हमें लड़की पसंद है, पर आप लोग दहेज में क्या क्या देंगे? दहेज? देखिए, दहेज हम नहीं देंगे। दहेज नहीं देंगे? पर क्यों? अरे आपको पता नहीं है, दहेज मांगना कानूनन जुर्म है। और हमने जो अपने बच्चे पर इतना खर्चा किया है उसका क्या? उसको पढ़ाया लिखाया और फिर वो सरकारी नौकरी करता है। देखिए बहन जी, खर्चा तो हमने भी अपनी बेटी पे बहुत किया है, उसकी पढ़ाई लिखाई पे। और सरकारी ना सही, लेकिन प्राइवेट जॉब तो वो भी करती है। देखिए, दहेज के बिना ये शादी नहीं हो सकती। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसे खुल के आप कैसे दहेज मांग सकते हैं? और आपको पता भी है, अगर हम कंप्लेन कर दें तो आपको जेल भी हो सकती है। अब देखिए, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि हर बाप अपनी लड़की को तो देता ही है। हाँ, तो वो हमारी अपनी मर्जी की बात है, हम डिमांड पे कुछ नहीं देने वाले। हाँ ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई डिमांड आए। हम एक पैसा भी नहीं देने वाले। हमारी एक ही कंडीशन है, नो डाउरी। आखिर हम बेटी वाले हैं, तो हमें ही आगे बढ़कर इस प्रथा को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, पर एक कंडीशन हमारी भी है। जी बताइए। देखिए, आज हम ये रिश्ता पक्का करते हैं बच्चों का, और कल को शादी भी हो जाएगी। लेकिन बस हम इतना चाहते हैं कि कल को इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई परेशानी आए इनके जीवन में, इनको अलग होना पड़े। हाँ, ये तो सही बात है आपकी। पर कल को इनकी नहीं बनती, जो आजकल नॉर्मल बात है कि जरा जरा सी बात पर डाइवोर्स लेना, अलग होना। ये तो आम बात हो गई है आजकल। देखिए, आज हम आपसे दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन कल को इन दोनों के बीच में कुछ हुआ और ये अलग अलग हुए तो हम एलिमनी में भी 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये शर्त आपको मंजूर है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी में तो वाइफ का हिस्सा होता है ना? हाँ होता है, लेकिन तब तक जब तक वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, डिवोर्स के बाद नहीं। और फिर आपकी बेटी तो पढ़ी लिखी है, कमाती है, हमें ना डिवोर्स के बाद उसकी कमाई में से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने घर से या अपने बेटे की कमाई से भी उसे कुछ नहीं देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग दहेज लेना चाहते हैं या दहेज के लालची हैं, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो हम एलिमनी भी नहीं देंगे, इन केस कभी अगर बच्चों का डिवोर्स हुआ तो। क्योंकि हमारे लिए दोनों बराबर ही है, ना हम दहेज के फेवर में हैं, ना हम एलिमनी के। हम आपको बस यही समझाना चाहते हैं। वाह, अरे ये भी बात कोई मानने वाली है। कल को मेरी बेटी अलग रहेगी तो क्या करेगी, कैसे जिएगी? उसके रहने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अरे तो वो इतना तो कमाती है ना, जो अपनी देखभाल स्वयं कर सके। और फिर जब आप दहेज की प्रथा के इतने खिलाफ हैं, तो एलिमनी के इतने फेवर में क्यों हो? इसके भी खिलाफ रहिए ना दहेज देंगे, ना एलिमनी में 1 रुपया लेंगे। देखिए, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, हमने भी बनाया अपने बेटे को। और आप अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी की शादी में खर्चा करेंगे, हम अपनी हैसियत के हिसाब से करेंगे। और जब ऐसी बात है तो फिर लड़के वालों को ही डाइवोर्स के टाइम आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, और ये नॉर्मल हो गया है बिल्कुल। कुछ लड़कियों ने तो इसे बिजनेस बना लिया है। शादी करो, 2-4 साल साथ रहो और फिर डाइवोर्स ले लो, और इसके बाद लाखों करोड़ों अंदर। और देखिए, हमारी यही कंडीशन है, अगर आप लोग एग्री हैं तो ये एग्रीमेंट है जो हम शादी के टाइम साइन कर लेंगे।
और नहीं तो हम ये शादी नहीं कर सकते। हमें हमारा जवाब मिल गया। चलो बेटा आइए। मुझे मंजूर है। बेटी, पापा ये सही तो कह रहे हैं। अगर दहेज लेना गलत है तो फिर एलिमनी लेना इतना नॉर्मल क्यों है? और मैं इतनी काबिल हूँ, इतना कमाती हूँ मैं। इन केस अगर कल को हम दोनों साथ में नहीं रहते किसी भी रीजन की वजह से, मैं अपने आप को एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। और लड़कियों के साथ जो भी गलत होता है सब आवाज उठाते हैं, और अगर वही सेम लड़कों के साथ कुछ गलत होता है तो कोई बात तक नहीं करता उस बारे में। जिसकी सोच इतनी अच्छी हो ना, उनके घर का भी नहीं टूटा करते। और मैं खुश नसीब हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिल रही है। मम्मी पापा, मुझे रिश्ता मंजूर है, मुझे रिया पसंद है। शाबाश बेटा, हमें ये लड़की पसंद है। ठीक है, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो हमें भी मंजूर है। लीजिए मिठाई खाइए।